जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि सभी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा एक प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? तो वर्षा एक जो प्रजाति है, ये ज्वार की एक किस्म है। वर्षा किसकी? ज्वार की। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि तंबाकू 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु पौधे प्राप्त करने के लिए कितना बीज पर्याप्त होता है? तो ये होता है 100 से 120 ग्राम। 100 से 120 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि बरसीम का एक प्रमुख खरपतवार है। तो इसका जो खरपतवार है वो है कासनी। कौन सा? कासनी जो है एक खरपतवार, कासनी, ये जो है आपका बरसीम का खरपतवार है। अगर हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में एक आपका खरपतवार होता है जिसे हम ओरोबंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरोबंची जो है कहते हैं। ये आपका जो है परजीवी खरपतवार होता है तंबाकू का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बरसीम की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी हरे चारे वाली फसल है। बरसीम हरे चारे वाली फसल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो इसकी जो बुआई होती है वो कब की जाती है? तो वो जो है लगभग नवंबर में कर दी जाती है। 15 नवंबर में कर दी जाती है इसकी बुआई। 15 नवंबर में जो है इसकी बुआई कर दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि सरसों में से तेल की प्रतिशत मात्रा, यानी जो आपका सरसों होता है वो एक कुंटल सरसों से कितना तेल निकलता है, ये इसका एवरेज पूछा जा रहा है। तो वो निकलता है आपका लगभग 40 से 45 प्रति किलो जो है तेल उसमें निकलता है। 1 कुंटल सरसों में 40 से 45 किलोग्राम तेल निकलता है 100 किलो सरसों से। ऐसे आप समझ सकते हो 100 केजी सरसों से जो है तेल जो निकलता है वो निकलता है 40 से 45 किलोग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर दिया है 5, अरहर में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है 22% जो है इसमें आपकी अरहर में प्रोटीन पाई जाती है। अब अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर जो है आपका ये इसका अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका होता है केजान जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है। अब अगर अरहर की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा वो होता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में जो है अरहर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और अरहर एक आपकी दाल वाली फसल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दाल वाली फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि डी सकरिंग किससे संबंधित है? तो डी सकरिंग जो होता है ये आपका मुख्यतः तंबाकू में किया जाता है। किस में किया जाता है? तंबाकू में जो है डी सकरिंग किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होती है? तो ये होती है आपकी लगभग 79%। कितनी होती है? 79% जो है ये आपकी वो नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर हम यहीं पर ऑक्सीजन की बात करें, किसकी? ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये आपकी जो है कितने 21% के अप्रोक्स पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन वायुमंडल में।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि पछेती झुलसा रोग किस फसल में लगता है? तो ये आपका लगता है आलू में। किस में लगता है? तो ये आपका लगता है पछेती झुलसा रोग आलू में। किस में लगता है? आलू। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। और इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ होता है? तो ये होता है फर्रुखाबाद जनपद में। लगभग सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद जनपद में जो है इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आलू का। फिर और आलू की अगर हम बात करें तो आलू आपका जो है तना वाली फसल है, यानी तने का रूपांतरण है आपका। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में तंबाकू का उत्पादन होता है? तो ये भी आपका फर्रुखाबाद जो जिला है, फर्रुखाबाद जो जिला है उसमें जो है आपका फर्रुखाबाद जनपद में आपका जो है तंबाकू का उत्पादन होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और तंबाकू की अगर हम बात करें तो इसमें एक आपका विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? निकोटीन। क्या कहते हैं? निकोटीन। ये आपका जो है तंबाकू में पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि ICAR इसका फुल नेम पूछा गया है। तो इसका जो फुल नेम होता है वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसका एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम ICAR की बात करें तो ICAR की जो स्थापना हुई थी, क्या स्थापना, तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को जो है ICAR की स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि हरी खाद। तो हरी खाद वाली जो आपकी फसल होती है वो होती है आपकी बरसीम, ढैंचा। ये सब जो है आपकी हरी खाद वाली फसल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि नाइट्रोजन प्रदान करने वाली उर्वरक कौन सी है? फसल। तो ये जो आपका चना होता है, चना जो होता है ये आपका जो है नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल होती है। और अगर हम चने की बात करें तो ये आपकी रबी फसल की जो है क्रॉप है। रबी फसल की क्रॉप है चना। चना एक आपकी दलहनी फसल है, दलहनी फसल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि रबी ऋतु में की दलहनी फसल कौन सी है? तो ये आपकी चना जो है रबी ऋतु की दलहनी फसल हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग आप लोग जानते भी होंगे कि इसका उद्देश्य ये होता है रिले क्रॉपिंग का कि कोई भी फसल जैसे बोई गई और उस फसल को बोए जाने के तुरंत पश्चात दूसरी फसल लेना और वो काट दिए जाने के बाद तुरंत तीसरी फसल लेना। लगभग एक वर्ष में 3 से 4 फसलें लेना। एक वर्ष में 3 से 4 फसलें लेना जो है ये रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आ जाता है। अब अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण, जैसे आपने खरीफ मौसम में या खरीफ ऋतु में आपने मक्का बोया और मक्का के बाद आपने जस्ट मक्का जैसे कटा तुरंत आलू आपने बो दिया। अब जैसे ही आपका आलू कटा तो आलू के जस्ट बाद आपने गेहूं बो दिया। तो ये सब आपकी जो है रिले क्रॉप के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आई होप आपको
ये सब आप जो है रिले क्रॉप के अंतर्गत आ जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आधारीय बीज किससे पैदा किया जाता है। इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि आधारीय बीज किसके द्वारा पैदा किया जाता है, किसके द्वारा पैदा किया जाता है। इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्लास कैसी लगी। और जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है रामपुर स्टडी। ये सभी लोग जा कर के यूट्यूब पे सर्च करना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत।